कर्म कांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पृष्ठ 17 से आगे सुनते हैं न्यास के बारे में। न्यास किस लिए? हम लोग करते नहीं है न्यास। ओम वांग में आशेस्तु, बाएं से दाएं। ओम न शुक्र में प्राणोस्तु, बाएं से दाएं। कर्णयोर में श्रोत्र वगैरह वगैरह। इसके पीछे क्या है? न्यास किसे कहते हैं? बेटे न्यास को यह समझ लें, न्यास को यह समझ लें कि जैसे छुरे पर धार रखी जाती है ना और उसे तेज किया जाता है, उसी तरह यह धार रखी जाती है। इसे न्यास कहते हैं। न्यास में पानी हथेली पर रखा और उसमें 5 उंगलियां डुबोई और मुंह पर लगा दिया, नाक पर लगा दिया, कान पर लगा दिया। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको वास्तव में हम शिक्षण देते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको परिष्कृत करते हैं, इनको डुबकी लगवाते हैं कि आपको क्या करना है। वांग में आस्तेस्तु, मुंह को लगाइए। अच्छा साहब, मुंह को लगा लिया। जल को मुंह से लगाने का क्या मतलब? सीधे जाकर कुल्ला कर लीजिए ना। ऐसा करके बाल्टी भर पानी ला, ऐसा कर बाल्टी भर पानी ला और सारे शरीर को धो डाल। नहीं साहब, मुंह धोना है तो कुल्ला कर। यह क्या करता है? हथेली पर जरा सा पानी और उसमें 5 उंगलियां, इससे क्या हो जाएगा? इससे तो होठ भी नहीं साफ होंगे। इससे तो अच्छा है कि होठ पर क्रीम लगा ले, वैसलीन लगा ले। नहीं महाराज जी, ये तो पानी है, इससे क्या हो जाएगा बेटे? इसके भीतर गुप्त चीजें हैं। मुंह से हम 2 बार पानी लगवाते हैं, बाएं से दाएं। 2 बार लगवाते हैं। मुंह के भीतर शक्तियों के स्रोत भरे पड़े हैं। जीभ तो एक है, लेकिन यह सांपिन है। सांप के तरीके से इस जिह्वा को 2 इंद्रिय माना गया है। जिह्वा एक कर्मेंद्रिय है और एक जननेन्द्रिय है। जिह्वा एक कर्मेंद्रिय है और एक जननेन्द्रिय है। इसे हम 2 इंद्रियों में गिनते हैं। हमारी जिह्वा एक रचना है और एक वाणी है। रचना को नियंत्रित कीजिए और आस्वाद व्रत रखिए। वे चीजें जो जायके के लिए खाई जाती हैं और पेट खराब करती हैं, उनको रोकिए। जीभ पर काबू रखिए। जो व्यक्ति आस्वाद व्रत का पालन कर सकता है और जीभ पर संयम रख सकता है, वही कर्मेंद्रिय पर संयम रख सकता है और उसके लिए ब्रह्मचर्य रखना संभव हो सकता है। जिसका जीभ पर नियंत्रण नहीं, वह आदमी कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और उसका विचारों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। गांधी जी ने आस्वाद व्रत को प्रमुख माना है। सबसे पहले जीभ को रोकिए, जीभ पर कंट्रोल कीजिए। जीभ के द्वारा अपने मरने के लिए कब्र मत खोदिए। हकीम लुकमान कहते थे कि आदमी दफन होने के लिए अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है। बेटे, हमने जायके की वजह से और अनावश्यक चीज़ों की वजह से और न खाने वाली चीज़ों को खाने की वजह से भी अपने पेट का सत्यानाश कर लिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया। अगर आपको सेहत ठीक रखनी है, मानसिक स्तर ठीक रखना है, तो आप संयम कीजिए। वांग में आशेस्तु,
मुख के ऊपर वांग में आश्चेस्तु, मुख के ऊपर काबू पाइए, काबू पाइए। मित्रों, मुख के ऊपर काबू पा लिया। अब मुख के अंदर भी एक और चीज रहती है जिसका नाम है वाणी, जिसको वाक कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। सरस्वती इसके भीतर रहती है। कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर लेत। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आपकी वाणी हर वक्त बिच्छू के डंक के तरीके से अपने अहंकार का विज्ञापन करती रहती है और दूसरों का सम्मान करती रहती है। साहब, आप कड़वे वचन बोलते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा आता है, हमको बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है। घमंडी कहीं का। जो आदमी दूसरों को छोटा समझता है वही कड़वे वचन बोल सकता है। जो आदमी घमंड से भरा हुआ है वही कड़वे वचन बोल सकता है। मित्रों, हम तो सही बात कहते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। इसलिए गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम सही बात कहते हैं और कड़वे वचन कहते हैं। बेटे, सत्य का कड़वेपन से कोई ताल्लुक नहीं। कड़वेपन का जो ताल्लुक है वह आदमी के अहंकार से है। आदमी घमंड से चूर होकर के रावण के तरीके से चाहे जो बोलने लगता है, चाहे जो करने लगता है, और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान जब गिरा देता है, पटक देता है, तब कड़वे वचन बोलने लगता है। आप सामने वाले की इज्जत कीजिए, आप सामने वाले की इज्जत कीजिए। अगर सामने वाले से शिकायत है तो उसे प्यार से समझाइए। जिनकी शिकायत आप दूर करना चाहते हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग का संतुलन रख करके मोहब्बत के साथ उन्हें बुरी से बुरी बात समझाई जा सकती है। दिमाग को संतुलित रख के मोहब्बत के साथ बुरी से बुरी बात समझाई जा सकती है। वांग में आशेस्तु, इसलिए मित्रों, 12 घंटे का बुखार और आधे घंटे का क्रोध दोनों से समान नुकसान होता है। आप सभी करके देख लेना, आप सभी करके देख लेना। जलाने वाला वह वचन जिसको हम क्रोध कहते हैं, जिसको हम मिथ्या भाषण कह सकते हैं, गलत सलाह कह सकते हैं। इस तरह गलत सलाह एक, कड़वे वचन दो। गलत सलाह एक, कड़वे वचन दो। असत्य भाषण तीन, तीन बुरी चीजें खाना, अछब्य अभक्ष खाना, अब तीन, असत्य भाषण तीन, और बुरी चीजें खाना और अभक्ष्य भोजन खाना 4, ये वाणी के असंयम है। अगर आप जीभ पर संयम रख सकें तो मित्रों, आपको आध्यात्मिकता के वे लाभ मिल सकते हैं जिनसे आपको शाप देने और वरदान देने की शक्ति मिल सकती है। अगर आप वांग में आशेस्तु, मुख का संयम करना सीखें, मुख के ऊपर धार लगाना सीखें। अभी यह जीभ भौंतरी हो गई है, इस पर आप धार लगाइए ना, ताकि यह पैनी तलवार के तरीके से काम कर सके। नहीं साहब, हम तो मुख में पानी लगाएंगे। बेटे, पानी लगाने से कोई फायदा नहीं। लगा ले तो तेरी मर्जी और न लगाए तो तेरी मर्जी।
मित्रों, इसके बाद आता है वांग्मय आशेस्तु के बाद आता है नशोर में प्राणोस्तु, नाक में, नशोर में, बाएं से दाएं। नाक से क्या होता है? गंध लेना, सूंघना, पता लगाना। कुत्ते सूंघ के पता लगाते हैं चोरी का माल कहाँ गया। सीआईडी के कुत्ते आते हैं और सूंघ कर पता लगा लेते हैं कहाँ गया माल। उनकी नाक कुछ ऐसी तेज बनाई गई है जैसे गणेश जी की थी। गणेश जी की नाक बड़ी लंबी थी, सब कुछ पता लगा लेती थी। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है ये? कौन? गणेश जी की नाक पता लगा लेती थी कि क्या चक्कर है। वह सूंघ कर सब पता लगा लेते थे। खोज करने के अर्थ में सूंघना आता है, यह गंध के अर्थ में नहीं आता। नशोर में प्राणोस्तु अर्थात नाक में पानी लगाते हैं। अरे तेरी नाक कट जाएगी। अरे साहब, हमारी नाक बहुत बड़ी है। नाक को प्रेस्टीज पॉइंट, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान से जोड़कर रखा गया है। नाक कटने से सब समझ में आता है। अपनी नाक को कटने मत देना, गिरने मत देना, नाक को ऊंचा रखना। बेटे, नशोर में प्राणोस्तु के अंतर्गत यह भी आता है। ओम शांति। इसके बाद आपको पढ़कर बताएंगे अक्षरों में चक्षुरस्तु, दिव्यता का दर्शन करें। सुनते रहिए, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाते हैं। ओम शांति।